हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 की एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें मंडे को बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, किस तरह की मार्केट में सिचुएशन नज़र आ रही है, उसका भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। लेकिन अगर हम 9th पे एक बार नज़र डालें, तो आपने देखा आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। फिर मार्केट में सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश की और उसके बाद मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया। पहले तो इन्होंने ऊपर ही एक साइडवेज मोमेंटम दिया था। बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट को और ऊपर लेके चले जाए, लेकिन वहां पे हमें सेलर्स ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने इस रेंज को ब्रेक किया, जो कि हमारा एक पैटर्न है। और आपको यहाँ पे बेहतरीन एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मार्केट नीचे गिरने लगा और मार्केट ने इस गैप को फिल किया और उसके बाद मार्केट ने वहां पे सपोर्ट लेके फिर एक रेंज दिखा दी। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी क्या हो जाता है, कुछ और चीजों को मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा। आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज और दिखानी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझे, जो ये लो बन रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो डेफिनेटली आपको मार्केट में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर इस रेंज की बात करें, अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो डेफिनेटली मार्केट अपने हाई की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। जो 9th को हाई लगा है, इस हाई की तरफ आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। कंडीशन क्या रहेगी? इस रेंज का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, और अगर ब्रेकडाउन मिला तो डेफिनेटली आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन पे आपके लिए डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, क्योंकि फिर सीधा सपोर्ट आपका 40,000 पे बनने वाला है। अगर हम नीचे की बात करेंगे, ऊपर की बात करेंगे, तो 9th के डे हाई पे ही आपका पहला सपोर्ट बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अगर यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो डेफिनेटली आपके लिए एक एंट्री यहाँ पे भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहा। ध्यान क्या रखने वाली बात है, अगर डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं, तो एक तरह का ट्रैप क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए एंट्री को अवॉइड करना है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। वनडे के टाइम फ्रेम पे मुझे दिखाई क्या दे रहा है? देखो, ये एक डोजी टाइप दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली पूरे तरीके से आपको ये डोजी नहीं दिखाई दे रहा, पर लेकिन अगर आप सिनेरियो को समझेंगे, जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, जिस वजह से जिस तरीके से सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे रही है, तो आपको एक बार डोजी को पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने यहाँ पे भी देखी थी। देखो, मैंने मार्क कर रखा है। यहाँ पे आपको एस एल इसके हाई पे लगाना था, एंट्री पॉइंट आपके लिए इसका ब्रेकडाउन पे होने वाला था, और देखो आपको कितना बेहतरीन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक डोजी दिखाई दे रहा है। इसके हाई के ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बन रही थी, क्योंकि इससे पहले आपको क्या दिखा? अप ट्रेंड दिखा, अप ट्रेंड के हाई पे आपको ये बना। यहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड दिखा, डाउन ट्रेंड के लो पे ये बना। इसके हाई के ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री, और जहां इसका लो था, लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना था। और ये देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम आपको मार्केट ने देखा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला। इसके लिए मैं आपको एंट्री पॉइंट बता दूंगा। पहला एंट्री बहुत ही ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे हम। दूसरा एसएल आपको कहाँ लगाना है। तीसरा आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप इन तीनों को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़िए, जहाँ पे मैंने आपको दो डोजी के बारे में समझाया हुआ है, बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। इस आर्टिकल के नीचे आपको कमेंट भी कीजिएगा कि आपको आर्टिकल कैसे लगे, आप जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं वापस आता हूं पॉइंट पे, और यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पे आपके लिए आपको ध्यान क्या रखना है? अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो यहां से आपकी एंट्री क्रिएट होती है। एसएल कहां लगाना है? इसके हाई के ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते हैं। टारगेट आपका क्या रहेगा? या तो आपको कोई मजबूत सपोर्ट नजर ना आ जाए, जैसे कि 40,000 का आपको यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, या फिर इससे पहले आपको कोई रिवर्सल पैटर्न अगर नजर आता है, तो आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पैटर्न सक्सेस ही होते हैं। एक डोजी हमें पहले भी देखने को मिली थी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें डोजी देखने को मिली थी, एक हाई अप ट्रेंड देखने को मिला था, और ये यहाँ पे बनती हुई आपको नजर आई थी। लेकिन ये हाई पे नहीं बन रही थी, एक डोजी बन गई थी। यहाँ पे एंट्री क्या थी? सिंपल, जैसे इसके लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, एंट्री पॉइंट था, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस था। लेकिन इसने लो का ब्रेकडाउन ही नहीं दिया, तो एंट्री ही नहीं बनी। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है?
एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है और अप ट्रेंड के हाई पे आपको ये फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आपको प्रॉपर एंट्री का इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, क्योंकि अगर आप गलत साबित होते हो तो ये स्टॉप लॉस ही है जो आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ गई। ज्यादा डिटेल के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है और वहां पे अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता था। हालांकि ये पूरी तरीके से आपको डोजी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये मतलब एज कम्पेयर टू काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे ये परफेक्ट डोजी था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी परफेक्ट डोजी था, ये भी परफेक्ट डोजी था। यहाँ पे देखिए ये भी आपको परफेक्ट डोजी दिखाई दे रहा था। यहाँ पे देखिए ये भी एक डोजी था, ये देखिए परफेक्ट डोजी। मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी डोजी था, ये भी डोजी था, ये भी डोजी था। मतलब काफी चीजें आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो ये बीच का जो बन रहा है, हालांकि इतना भी नहीं है, आप इसे एक तरीके से डोजी कंसिडर करके चल सकते हैं, उसके रूल अप्लाई करते हुए यहाँ पे चल सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ऐड है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बनाया था, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है सेलर्स हावी होते हुए। तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपकी एंट्री पॉइंट के लिए, अगर मार्केट इसके लो का ब्रेकडाउन देता है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम इसे देख रहे थे, कभी आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने लग जाओ, वहां पे नहीं था, ये वन डे के टाइम फ्रेम पे था, आपको ड्रॉ करके रखना है। ये मदद क्या करता है, ये थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाने में आपको मदद मिलता है, करता है, क्योंकि इसके लो का ब्रेकडाउन भी मिलना चाहिए। जब प्रॉपर ब्रेकडाउन मिलता है तभी आपके लिए एंट्री पॉइंट क्रिएट होता है। ये उसके काम आता है कि आप एक्सपायरी उठा रहे हो या चीज, लेकिन कुछ चीजें आपके लिए डिस्कस करनी काफी जरूरी होती है, क्योंकि काफी कमेंट आते हैं कि सर एक्सपायरी कैसे उठाए, किस बेस पे उठाए। तो इसलिए मैं बीच बीच पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न जो भी मुझे दिखाई देते रहते हैं, मैं आपको डिस्कस करता रहता हूँ। उम्मीद है आपको भी इन्हें देख के काफी मजा आता होगा, सीखने को काफी कुछ नया मिलता होगा, थोड़ा सा हटके। तो अभी हम वापस आते हैं वीडियो पे और डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आता है 40,600 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नाइन्थ को भी आप देखेंगे, आपको इस जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला था और यहीं से मार्केट ने आपको गिरावट भी दिखाई दी। तो अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो पहला रेजिस्टेंस यही आपका बनने वाला है, और अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो जो हमने डोजी अभी पढ़ा है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका एंट्री कहाँ बन रहा है, लो के ब्रेकडाउन पे एंट्री बन रहा है। तो इसलिए हम सपोर्ट का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर ये सक्सेस होता है हमारा, तो हमारा सपोर्ट जानना काफी जरूरी है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो चीजें हो गई रेजिस्टेंस के बारे में। वहीं पे बात करिए, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे नाइन्थ को भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया था, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आप देखेंगे एट्थ को इसी जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। लेकिन हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस है, पॉसिबिलिटी है उतनी ही मजबूत ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 39,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एट्थ को देख सकते हैं आप, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। सिक्स्थ को देख सकते हैं आप, मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया। फिफ्थ को देख सकते हैं आप, मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया, एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिया और एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे काम किया। तो एक मजबूत सपोर्ट के रूप में 39,800 आपके लिए सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट आ जाते हैं, वो डोजी वाला जो हमने अभी समझा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको पता है सपोर्ट क्या होने वाला है, 40,200, और 40,000 मैंने आपको बता ही दिया था, आप इसे मान के चलेंगे। इससे नीचे आपको 39,800 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 40,496, निचले वाला लाइन की बात करेंगे 40,281, जो कि आप देखेंगे नाइन्थ का डे लो भी है।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, और सीधा सीधा जो 9th का डे हाई है यहां तक आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर के टारगेट मैंने आपको अभी पीछे डिस्कस किया, आगे भी हम पिवट पॉइंट की मदद से डिस्कस करेंगे और ऑप्शन चैन पे भी एक नजर डालेंगे। वहीं पे बात करें, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, इस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 40,622 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 40,780 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 40,976 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,060 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,853 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,694 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चैन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 15 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 40,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 27.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 41,000 पे, जहां पे आपको 17.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 40,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है। जब मैंने डोजी डिस्कस किया था, आपको याद होगा, अगर मैंने कहा था कि इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको 40,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 16.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद 39,500 पे अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 18.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको आपका होमवर्क याद है, आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है, बल्कि मैं तो कहूंगा ड्रैगन फ्लाई डोजी भी पढ़ लो और ग्रेविस्टोन डोजी भी पढ़ लो, क्योंकि ये डोजी आपको मार्केट में कभी ना कभी नजर आते रहते हैं। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं डोजी आपको कितना दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो, ये डोजी दिखाई दे रहा है, 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 ये भी डोजी दिखाई दे रहा है, ये देखो ये डोजी दिखाई दे रहा है, ये मैंने मार्क कर रखा है, ये डोजी, ये डोजी, ये डोजी। फिर आपको टाइम फ्रेम देख लेना, टाइम फ्रेम मैंने 1 डे लगा रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी आपको डोजी दिखाई दे रहा है, ये भी डोजी, ये भी डोजी, ये भी डोजी। डोजी के 3 टाइप है, एक तो होगा आपका ग्रेविस्टोन डोजी, दूसरा होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी, तीसरा होगा लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी के भी 2 टाइप है, एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी डोजी, ये भी डोजी, ये देखो ये डोजी, ये भी डोजी। यहाँ पे और कहाँ देखेंगे, ये डोजी, ये देख सकते हैं आप डोजी, यहाँ पे भी आपको डोजी दिखाई दे रहा है। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि कभी कभी तो आपको हफ्तों में ही 2-3 दिखाई दे जाते हैं, नहीं तो महीनों में तो आपको दिखाई दे ही जाते हैं ये 2-3, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसलिए डोजी को मैं बार बार कहता हूँ, समझो उन्हें, वीडियो को देखो और उन्हें बस मतलब घोट के पी जाओ, कि जिससे भी आपको दिखाई दे तो आप तुरंत पहचान लो और आपको पता हो एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, बस मजा आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।